नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। खबरों की ओर रुख करते हैं। जींद के गांव कंडेला में महापंचायत हुई किसानों की, जिसमें एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में राकेश टिकैत बाल बाल बचे हैं। दरअसल जिस मंच से राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे थे, वह मंच ही गिर गया। मंच पर कई अन्य किसान नेता भी मौजूद थे। हादसे में टिकैत समेत कुछ नेताओं को मामूली चोटें आई है। हादसे से पहले महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है। आने वाले दिनों में इसी तरह से गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, इसके लिए ही ये आंदोलन शुरू किया गया है। अभी सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दे दिया गया है। आगे जैसे भी हालात रहेंगे, उसी हिसाब से अगली रणनीति पर किसान चर्चा करेंगे। वहीं खुद पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने की बात पर टिकैत ने कहा कि जब तक आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा, उसके बाद मैं जेल में रहूंगा। मीडिया ने लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने की घटना पर सवाल किया तो टिकैत ने कहा कि ये सब सरकार की मिलीभगत थी। वहीं बता दें आपको, कंडेला में खापू की महापंचायत में 5 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द कराना, एमएसपी पर कानून बनाने, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराने, किसानों का कर्ज माफ करने और 26 जनवरी को परेड में पकड़े गए किसानों को रिहा करने और उन पर जो भी केस हैं उनको बरी करने की बात शामिल है। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। रादौर से एक खबर है, जहां पर लाखों की लागत से हैफेड में स्थापित किए गए हैं प्रदेश के एकमात्र हेल्दी प्रोसेसिंग प्लांट में एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है। हैफेड परिसर में लगा ये प्लांट पिछले करीब 5 वर्षों से बंद पड़ा था, जिससे प्लांट की मशीनरी भी धूल फांक रही थी। लेकिन पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज के प्रयासों से अब इस प्लांट को आधुनिक रूप देकर शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जल्द ही प्लांट में नई आधुनिक मशीनरी लगाई जाएगी और प्लांट की इमारत को भी दुरुस्त करने का काम किया जाएगा, जिस पर विभाग द्वारा करीब 7 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने की योजना है। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से तैयार हुए हल्दी प्लांट में अब सरकार की ओर से जान फूंकने की तैयारी कर ली गई है, जिसका क्षेत्र के किसानों को पूरा फायदा मिलेगा। प्लांट के शुरू होने से किसान भी अपने फसल चक्र को मेंटेन रख पाएगा। वहीं हल्दी की फसल लगाकर अपनी कमाई को बढ़ाने का कार्य भी किसान करेगा। हल्दी का प्लांट 2008-9 में यहाँ रादौर के अंदर लगा था और ये 2015-16 तक चला। उसके बाद ये बंद हो गया था क्योंकि यहाँ हल्दी की अच्छी क्वालिटी ना मिलने की वजह से और इस प्लांट को बंद कर दिया गया था। अब क्योंकि इसमें पहले तो मशीनरी जो थी वो बिल्कुल जो है ना मैनुअल थी, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक का प्रयोग नहीं किया गया था। अब बिल्कुल आधुनिक किस्म का एक नया कारखाना यहाँ जो 7 करोड़ 47 लाख रुपए की लगभग लागत से वो यहाँ लगेगा। टाइम हमारा प्लांट फुली ऑटोमेटिक नहीं था, मैनुअल था और जो लोकल एरिया में जो हल्दी थी उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी। अब हम इसको कामयाब करने के लिए प्लांट को अच्छी गुणवत्ता की हल्दी का बीज किसानों को मुहैया कराएंगे और ऑटोमेटिक प्लांट लगेगा कम्प्लीटली, ताकि अच्छी गुणवत्ता की हमारी प्रोडक्शन हो और प्लांट कामयाब हो। ये बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए, एरिया के लोगों के लिए। यहाँ इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं रोहतक जिला प्रशासन आम जनता को विकास परियोजनाओं का लाभ देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो मुख्यमंत्री की घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए लंबित घोषणाओं को शुरू करना और जारी विकास परियोजनाओं को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि जनता को इन विकास परियोजनाओं का लाभ मिल सके। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि जिले में अब तक कुल 307 मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई हैं। इन घोषणाओं में से 178 विकास परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 68 विकास परियोजनाओं पर कार्य जारी है। वहीं 36 विकास परियोजनाएं लंबित हैं। इन घोषणाओं में से 25 घोषणाएं फिजिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी लंबित विकास योजनाओं को शुरू करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और जारी विकास परियोजनाओं की गति को बढ़ाते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि विकास परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो सकें। वहीं 4 महीने पहले की बात है जब रोहतक के सिविल अस्पताल पर बच्चा बदलने का आरोप लगा था और इस खबर को न्यूज इंडिया ने पूरी प्रमुखता के साथ आपको दिखाया था। वहीं पिछले 4 महीने से परिजन बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, ताकि ये पता चल पाए कि ये बच्ची उनकी है या नहीं। इसी कड़ी में आज बच्चे के साथ परिजन सिविल अस्पताल में एसएमओ से मिलने पहुंचे, लेकिन एसएमओ उन्हें मौके पर नहीं मिले और वहीं जब हमारी टीम ने उनसे बात करनी चाहिए तो वो कैमरे की नजर से बचते नजर आए। मामले को लेकर परिवार दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं अस्पताल में एसएमओ को ना मिलने पर परिवार एसपी राहुल शर्मा
से मिलने उनके एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां एसपी तो उन्हें नहीं मिले, लेकिन पीआरओ एसपी ने उन्हें डीएनए टेस्ट कराने की बात पर आश्वासन दिया। आप देख रहे हो न्यूज़ इंडिया और मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। 4 महीने पहले हमने एक मामला उठाया था कि एक परिवार मेरे साथ है, ये यूपी का परिवार है। ये परिवार का आरोप था कि रोहतक का जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें इनका एक बच्चा पैदा हुआ था। ये बच्चा साथ में है, इनका लड़का हुआ था, इनको लड़की दे दी गई। काफ़ी दिनों तक ये सिविल अस्पताल में भी रहे। इन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की, लेकिन अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने, किसी ने भी इनकी नहीं सुनी। 4 महीने हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक जो है इनका परिवार का, इस बच्चे का डीएनए टेस्ट जो है वो नहीं हुआ है। आज ये एसपी साहब रोहतक से मिलने के लिए आए थे, वहाँ भी जो है इनको निराशाजनक जो है लौटा दिया गया है। ये हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे बातचीत। जी, ये पहले खबर इस चैनल पे पहले भी आई थी कि सिविल अस्पताल में मेरी भाभी को बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था जी। इन्होंने हम कई देर से पहले बच्चा हो चुका था जी, इन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ है, और कपड़े भी ले गए मांग के। हम पूछ रहे हैं क्या हुआ है, क्या हुआ जी, कुछ नहीं बताया। फिर हमें थोड़े कई घंटों बाद ये लड़की पकड़ा दी हमें, तो फिर यूँ बोले कि ना ये तुम्हारा बच्चा है। और जो हमें लड़का हुआ था और जन्म प्रमाण पत्र जब दिया उसमें लड़का लिखा हुआ था, और उसको उस कागज़ पे लड़की लिख दिया गया। क्या कह रहे थे कि हमारे को गलती से लिख दिया। कभी कहते हैं एसपी के पास जाओ, कभी कहते हैं उनके पास जाओ, बड़े बड़े अफसरों के पास। अभी भी आज यहाँ आए हुए हैं, वो एसपी साहब तो मिले नहीं हैं जी। उनके जो लीडर है ना, उनके पास भेजा था, वो बोले जी हम करवाएंगे। अब कब करवाएंगे जी, ये बताओ, जब तो हमें तसल्ली होएगी। नहीं तो हमारा डीएनए टेस्ट करवाओ, नहीं तो हम बच्चों को वहीं छोड़ जाएंगे हम जी। हमारी आखिरी सी यही गुजारिश है जी वही। तो जैसा कि इन्होंने साफ तौर पर न्यूज़ इंडिया को कहा है कि इनका डीएनए टेस्ट जो 4 महीने पहले हो जाना चाहिए था, आज तक नहीं हो पाया है। ये चक्कर काट कर जो है वो दुखी हो चुके हैं। कभी सिविल अस्पताल, कभी रोहतक पुलिस प्रशासन। अभी ये एसपी साहब के पास ये मिलने के लिए पहुंचे थे, तो एसपी के रीडर से ये लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा है कि डीएनए टेस्ट आपका करवा दिया जाएगा। 4 महीने हो चुके हैं इस मामले को, और अभी तक जो है इस मामले में इनका डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। इनको ये पता ही नहीं है कि जिस लड़की को ये पाल रहे हैं ये वो उनकी है भी या नहीं। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर ये नहीं किया गया जल्द से जल्द, तो ये बच्चे को जो है वो सिविल अस्पताल में वापस डॉक्टरों को ही दे देंगे। कैमरामैन अमितेश के साथ विनीत गर्ग की खास रिपोर्ट। वहीं कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल में एंट्री करना चाहता है तो उससे पहले उसे कोविड-19 चेकअप जरूर करवाना होगा। इसी कड़ी में कुछ स्कूलों ने सीएमओ ऑफिस से भी लेटर लिया हुआ है और उनके स्कूल में टीम भेजी जाए और उनके बच्चों का कॉपी टेस्ट कराया जाए। वहीं इस मामले पर जब हमारी टीम शिक्षा भारती कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंची तो प्रिंसिपल ममता भोला ने बताया कि 11 फरवरी को सीएमओ की टीम उनके स्कूल में आएगी और सभी छात्रों को कोविड-19 का टेस्ट उनके स्कूल में सरकार द्वारा करवाया जाएगा। वहीं इसी कड़ी में जब हमारी टीम सिविल अस्पताल में पहुंची तो वहां कुछ ऐसे बच्चे भी मिले जिन्होंने संवाददाता से बात की और उन्हें साफ तौर पर बताया कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने साफ तौर पर कहा कि पहले कोविड-19 टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही आपको स्कूल में आने दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी देर लंबी कतारों में लगने के बाद भी बच्चों को वहां उनका टेस्ट नहीं हुआ और उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। लोग देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनीत, और मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ सिविल अस्पताल में हम लोग खड़े हैं और कोविड के लिए जो है इंस्ट्रक्शन जो सरकार द्वारा दी गई है कि कोविड जो है इसका टेस्ट कराया जाए, उसके बाद ही स्कूलों में एंट्रेंस की जाए। कई स्कूल से तो जो अपने इसको कोविड के लिए जो है सीएमओ ऑफिस में अप्लाई भी किया हुआ है। हमने कई स्कूलों के प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने जो है कोविड के लिए पहले ही जो है सीएमओ ऑफिस को बोल दिया था। सीएमओ ऑफिस से टीम्स भी जो है वो स्कूल्स में भी जा रही हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ उनका कोविड टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी जो मेरे साथ ये बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो इन्होंने जो मुझे बताया कि 5 रुपये में इन्होंने यहाँ फॉर्म लिया है और इसको जो है इनके फॉर्म पे लिख दिया गया है कि नहीं हो पाएगा, कोविड जो टेस्ट इनका नहीं हुआ। ये बच्चे मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। हम यहाँ पे 11 बजे आए थे और 2 बजे तक ये फॉर्म दे के उन्होंने कह दिया कि बच्चों का नहीं करेंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल मैम ने कहा कि वहीं पे जाओ और रिपोर्ट लेके आना, फिर स्कूल में आना। जैसा कि इस गुड़िया ने साफ तौर पर बताया कि कोविड टेस्ट करा के आए और उसकी रिपोर्ट जो है वो साथ में लेके आए, तब स्कूल में आना। उसके अलावा स्कूल में आप लोगों की एंट्री नहीं है। वहीं रोहतक के सिविल अस्पताल के बाहर आज एक दंपत्ति ने जमकर बवाल काटा और करीब 2 घंटे तक उनका हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दरअसल आपसी घरेलू कलह के चलते महिला ज्योति नाराज होकर सिविल अस्पताल के मेन गेट के बाहर बैठ गई, जिसके बाद उसका पति उसे घर ले जाना चाह रहा था, लेकिन महिला ना जाने की बात पर अड़ी रही। यह तमाशा करीबन 2 घंटे तक चला। तभी हमारी टीम ने मौके पर जाकर दोनों को समझाया और पूरा नजारा कैमरे में कैद भी किया, जिसके बाद सिविल अस्पताल की सिक्योरिटी ने उन्हें सिविल अस्पताल से बाहर निकाल दिया। महिला कभी ऑटो के नीचे लेटने की फिराक में थी तो कभी पति अपने ही कपड़ों पर आग लगाने की फिराक में। तभी हमारे संवाददाता ने
एसएचओ महिला थाना प्रोमिला को इस मामले में जानकारी दी और महिला पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां 191 की पीसीआर भेजी और उन दोनों को वहां से महिला थाने ले गए और समझा बुझाकर घर रवाना कर दिया। यहाँ से दवाई लेने आई थी मेरी, है ना, मेरे पेट में दर्द था, मैं सेवा कर रही हूँ, बूझ सका है, जाके घर पर बूझ सका है, मैं सेवा कर रही हूँ, ये तो कहना लग रहा हूँ, ठीक है, नुका मैं मरने तैयार हो रहा हूँ, मैं मरूंगा, मैं क्या करूँ जी, है? मेरा भी यो मरा है तो मेरा भी तो मरने जी करता होगा, मैं क्यों कुर्जी हूँ। एक मेरा 21 साल का लड़का गुजरा, मेरा हैंडीकैप लड़का, मेरे उस लड़के को काम भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं आपको दिखा रहा हूँ रोहतक का सिविल अस्पताल, जहाँ पे ऑन रोड पे अभी एक मामला हुआ है। एक महिला जो है वो पुरुष से झगड़ रही है और सिविल अस्पताल के गेट पर ये आदमी हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या समस्या होगी? भाई साहब, इसको हर एक चीज़ दे रहा हूँ मैं। इसको दिक्कत थी, 21 दिन की दवाई यहाँ से मिली थी, मैं फिर भी 21 दिन दवाई पूरी होगी, मैं इसको लेके आया। मेरी माँ पेंशन लेती है, बूढ़ी औरत है, मेरा पापा भी है सम्मता, वो पेंशन भी इसके हाथ में आती है, पर पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है इसको। बस जिंदगी खत्म हो ली मारी था, कुछ भी नहीं यार, मैं तो कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे इसको, सब कुछ मिल रहा है इसको। मेरे घर में चल के देखो भाई साहब, जब ये ऑटो आगे लोटन लग रही, जब इन्हें सबके में मिलने लग रहा, मैं देने लग रहा ना, पूरा इसकी केयर करने लग रहा, तो ऑटो आगे लोटन का मतलब क्या है इसका। वहीं अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर एक बार फिर से टोल प्लाजा की बहाली की कोशिश की गई थी। जब पहला टोल बूथ नांगल चौधरी से साथ लगते गांव सिरोही बहाली में शुरू किया गया, तो शुरू होते ही टोल कर्मियों ने जिस गांव में टोल लगा है उसी गांव के लोगों का टोल काटना शुरू कर दिया। फास्टैग नगद लेने में भी कर्मचारी दादागिरी के आधार पर स्थानीय लोगों का नियमों से बाहर जाकर टोल काटने लगे थे। वही मामले की सूचना जब स्थानीय लोगों और आसपास के ग्रामीणों को लगी तो एकाएक भीड़ टोल बूथ पर इकट्ठा होना शुरू हो गई और स्थानीय लोगों की माने तो कर्मियों ने टोल से पहले लगाए फीस की नियमावली बोर्ड पर अंकित किए गए सभी से बाहर जाकर उन्होंने टोल वसूला। वहीं जब स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध किया तो टोल कर्मियों ने स्थानीय लोगों से हाथापाई करनी भी शुरू कर दी। ये पूछे हैं, यहाँ जो नया टोल प्लाजा बना है ये बिगर सूचना के तो यहाँ चालू कर दिया, और इन लोगों ने जब लोकल लोग यहाँ से आने जाने लगे तो उनके साथ मार पिटाई करने का काम किया। हमें सूचना मिली तो हम यहाँ मौके पर आए हैं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोकल को फ्री करेंगे, तो हमने इनसे एक ही बात कही कि भाई लोकल जो भी नांगल चौधरी का आदमी है, क्यों हमारा जिला मुख्यालय नारनौल पड़ता है, जो भी हमारे सारे दफ्तर नारनौल में है, तो हमारे यहाँ के हर नागरिक को दिन में 2 बार भी जाना पड़ता है, 4 बार भी। जो मेरे यहाँ 15 किलोमीटर दूर जो हमारा गाँव पड़ते हैं उनको नांगल चौधरी दिन में 4 बार आना पड़ेगा। क्यों? तहसील यहाँ पे है, थाना यहाँ पे है, बीडीओ ब्लॉक यहाँ पे है, वो लोग कितनी बार इनको टोल देंगे। सूचना NHI ने जारी कर दी है अखबार में। कल 2 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि जी आपको सुबह 8 बजे टोल चलाना है, तो हम अपना जैसा भी स्टाफ था लेके अपने आ गए। PD साहब सुबह आए थे, वो 8 बजे हमारा फीता काट के उद्घाटन कर गए और हमने ये टोल चला दिया। हमें ही कल शाम को नोटिस मिला। देखो, लोकल लोग चाहते हैं कि भी हमारे वाहन फ्री जाएं, तो उसके लिए एक पास पॉलिसी है लोकल के लिए 5 किलोमीटर तक की। वो पॉलिसी के मुताबिक जो भी मिनिमम फीस है 150-200 रुपये, 250 रुपये मंथली है, वो उस फीस में आप दिन में 10 बार जाएं, 4 बार जाएं, ना जाएं, वो पास बन जाएगा। मेरे को हाथापाई की सूचना तो नहीं मिली, लेकिन ये पता लगा कि टोल प्लाजा पर काफ़ी आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस सूचना पर मैं मौके पहुंचा हूँ। मैंने पब्लिक से बात करी और पब्लिक ने बताया भी बिना सूचना के टोल शुरू कर दिया है। इसके लिए सूचना अखबार में प्रकाशित होनी चाहिए थी और हमारा एरिया नियुक्त करना चाहिए था भी कहाँ तक टोल लगेगा। हम आसपास के गाँव के आदमी हैं, खेतों में भी जाते हैं, एक दूसरे गाँव में भी जाते हैं। इसके लिए कोई सीमा निर्धारित की जाए। जो लोगों को मैंने समझाया समझ के चले गए। इस संबंध में टोल इंचार्ज से बात करी, वो बोले भी अपना अखबार में निकलवा के जैसे पब्लिक संतुष्ट होगी उसके मुताबिक चलाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।